देखो बेटा, आज तुम लोग को पढ़ना है आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सुन लो। तो जैसे इसके पहले अनंत विस्तार की जो समतल चादर के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था, उसमें जो तुम्हारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी ई बराबर कितना आया था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आर है नहीं, तो तुम्हारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिस्टेंस पर निर्भर नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि समतल चादर के निकट जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समान होंगी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात यहाँ पे ये बताई जा रही है कि सपोज करो कि तुम्हारी आवेशित चादर जो है, अभी तक जो तुम लोगों ने पढ़ा था उसमें धनावेश दिखाया गया था। धनावेश की जगह अगर यहाँ पर ऋणावेश से आवेशित हो चादर तो यहाँ पे क्या होगा। तो उसमें देखा था धनावेश के कारण जैसे पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी, ये सीट के लंबवत बाहर की तरफ पॉजिटिव के लिए आई थी, और अगर नेगेटिव होगा तो सीट के लंबवत सीट की तरफ हो जाएगा। सपोज करो इसको E2 मान लेते हैं। किस केस में लगेगा, जब नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलो टॉपिक पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे एक समतल यहाँ पे एक आवेशित प्लेट रखी गई है। प्लेट में दो सरफेस हैं। सपोज करो इसकी पहली सरफेस होगी और दूसरी सरफेस हो गई, और इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाए गए हैं। दोनों सतहों पर, पहली और दूसरी सतह पर धनावेशित चार्ज फैले हुए हैं। ये चीज़ तुम लोग को क्लियर दिख रही है। तो जैसे कि अभी तुम लोगों ने समतल चादर वाली प्लेट में पढ़ा था, तो यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है कि एक पॉइंट P है। उस पॉइंट P पर इन दोनों सरफेस, पहली और दूसरी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि जो ये समतल प्लेट है, इसको सपोज करते हैं कि तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि दो समतल चादर के लिए, इसको पहली समतल चादर और इसको दूसरी। तो पहले के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर दूसरे के कारण, क्योंकि इस प्लेट के दोनों पहले और दूसरी सतह पर चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। बीच में कोई चार्ज नहीं, इसलिए बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, क्योंकि कोई आवेश है नहीं। समझ में आई बात? तो अब हम लिख लेते हैं कि पहली समतल प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, पहला इक्वेशन। और इसी तरह दूसरी समतल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा इक्वेशन। अब हम लिख लेते हैं पहले और दूसरे के कारण बिंदु P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों पर ही एक ही दिशा में होगी, बाहर की तरफ अवलंबित, क्योंकि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो E1 और E2 दोनों की दिशाएं एक हैं। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, हमारा आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी समतल आवेशित
चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, यहाँ तक अच्छे से समझ लेना, जहाँ ना समझ में आया तब पूछना।